हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। दोपहर के बज चुके हैं 3 और एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आप लोगों का कभी भी एक टेस्ट ले सकता हूं। सो आज है बारी आपके परीक्षण की कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसके ऊपर हमें नॉलेज है या नहीं है। तो आज मैं पूछूंगा आपसे कुछ बेहतरीन सवाल और इन सवालों का देना होगा आप सभी को जवाब। अगर आप सभी तैयार हैं तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कमेंट सेक्शन पे एक बार फिर से रोर कर दीजिए, एक बार जोर से, मतलब एकदम सारी चीजें आप कर सकते हैं जो आप करना चाहें और करके एक बार स्टार्ट करिए आज के सेशन को। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और लाइक जरूर करना आज की वीडियो। और कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना ये सेशन आपको कैसा लगा। ये सेशन बेटा याद रखना, आज आप लोगों का टेस्ट है प्रोटोजोआ और कवक जगत के ऊपर में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं और इन प्रश्नों पे सब बनाने से पहले आपको क्लास 11 की, क्लास 12 के पूरे सेशंस की जानकारी आपको मिलेगी इस चैनल पे जिसका नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी। आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपके सभी दोस्तों तक इसकी जानकारी जरूर और जरूर पहुंचती रहे। इसके अलावा आज का हमारा पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, सेमिनार की जानकारी प्राप्त करने के लिए, 12th का कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमें इस टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है बेटा योगेश शुक्ला बायोलॉजी। आप यहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं योगेश शुक्ला बायोलॉजी वाले चैनल के नाम पे। आज का टेस्ट जो है वो दो तरीके से होगा। पहला, कुछ 5 क्वेश्चन मैं खुद से करवाऊंगा और उनके जवाब आपको देने हैं क्लास में कमेंट सेक्शन पे। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, कमेंट सेक्शन पे एक लिंक है और उस लिंक पे जाकर आपको बाकी क्वेश्चंस मिलेंगे और उन प्रश्नों की जानकारी आपको वहां पर जाकर देनी है। तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए। जो भी बच्चा मुझे देख रहा है, जब भी देखे, जब मेरे साथ देख रहा है या फिर इसके बाद देख रहा है, तो ये सेशन में सबसे पहले 5 क्वेश्चन की जानकारी आप मेरे साथ में देंगे और इसके अलावा बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उसमें जाकर आपको टेस्ट देना है। तो सारे बच्चे तैयार हो जाइए आज के इस टेस्ट के लिए। रेडी गाइस? तैयार हैं? तो कमेंट में एक बार जबरदस्त रोर होना चाहिए कि यस सर वी आर रेडी। अरे हाँ ना, बिल्कुल तैयार है ना? चलिए जनाब, तो स्टार्ट करते हैं। हर प्रश्न को 1 मिनट आपको दिया जाएगा और देखते हैं बच्चों ने क्या जवाब दिया है इस प्रश्न का और क्या आंसर दे रहे हैं बच्चे इस प्रश्न का। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा, पढ़ाया है मैंने। यूग्लिनॉइड्स होते हैं। यूग्लिनॉइड कैसे होते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी, पर प्रकाश की अनुपस्थिति में छोटे जीवों का भक्षण भी कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रचुर पेलिकल होता है इनके पास में, यह बात सही है। इनमें विषम तंतु की कशाभिका होती है, अलग अलग तंतु की कशाभिका होती है, अर्थात एक छोटी और एक बड़ी होती है, या एक से अधिक विकल्प सही है। आप बताइए इनमें से सही कथन क्या है। जो बच्चा रट्टा मारा होगा वो कुछ भी टिक कर देगा और जो बच्चा गलत मारेगा वो कुछ भी टिक कर सकता, मतलब जो सही पढ़ा हुआ है वो आंसर सही टिक करेगा। आंसर आपके सामने है, फटाफट आंसर बताइए। आपके पास 1 ही मिनट का समय है, इसलिए जो 30 सेकेंड हो चुके हैं और बाकी का समय बचा हुआ है, तो सही आंसर आपको टिक करना है बहुत जल्द। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन पे भी आंसर दे सकते हैं और बाकी सारे बच्चे आंसर दीजिएगा। यूग्लिनॉइड बेटा स्वयंपोषी होता है, विषमपोषी दोनों होता है। स्वयंपोषी जब प्रकाश संश्लेषण होगा और विषमपोषी जब प्रकाश अनुपस्थित होगा। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन, कार्बोहाइड्रेट का पेलिकल नहीं होता, प्रोटीन का पेलिकल होता है, इसलिए दूसरा कथन जो है यहां पर हमें गलत लग रहा है। तीसरा कथन, विषम तंतु की 2 अलग अलग फ्लैजला होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, यह बात बिल्कुल सही है, इसलिए इनमें से 2 कथन सही हैं और चौथा कथन इसके लिए आपके हिसाब से सही आंसर होना चाहिए है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ में आते हैं बेटा। दूसरा सवाल, रेड टाइड, लाल आतंक आखिर कौन फैलाता है? लाल आतंक कौन फैलाता है? क्या लाल शैवाल फैलाता है, डायनोफ्लेजलेट्स फैलाता है, डायटम्स फैलाता है या भूरी शैवाल फैलाता है? ज्यादातर बच्चे इनके क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, पर जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उन बच्चों को बिल्कुल पता होगा कि लाल शैवाल ऐसा बिल्कुल नहीं करता है, डायटम्स ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। कमेंट खुला हुआ है, फटाफट जवाब दीजिए। अब बचे हुए 2, भूरा शैवाल और डायनोफ्लेजलेट्स। तो सबसे सटीक आंसर आपके हिसाब से क्या होने जा रहा है? इसका सही एग्जाम्पल है बेटा गोनियोलैक्स।
इसका सही एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। जिन बच्चों ने अभी तक जवाब दिया वो तो सही है, पर गोनियोलैक्स आता है डायनोफ्लैजलेट्स में, इसलिए सबसे सटीक आंसर है दूसरा, डायनोफ्लैजलेट्स इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ में आते हैं। तीसरा सवाल आपके सामने है, डायटम्स का कवच किसका बना होता है? तीसरा सवाल बहुत जोरदार। डायटम्स का कवच, डायटम्स जो हैं खराब नहीं होते, सालों साल चलते हैं, बिलियंस ईयर के बाद ये मृदा का निर्माण करते हैं। डायटोमिस मृदा सिरप में फिल्ट्रेशन में काम आता है, तेल के फिल्ट्रेशन में काम आता है, पॉलिशिंग में हेल्प करता है। और यह डायटम्स किसका बना होता है? केराटिन्स का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या सिलिका का? तो आपके हिसाब से सटीक आंसर क्या हो सकता है? जिन बच्चों ने जो भी जवाब दिया है और सबसे सटीक आंसर होगा सिलिका। सिलिका इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, चौथा सवाल तुम्हारे सामने है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण कौन होते हैं? आपके पास प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी और उस प्रोकैरियोटिक कोशिका के क्या क्या लक्षण होते हैं, आपको क्या लगता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो लक्षण है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक की उपस्थिति होती है उसमें। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया तथा लवक की उपस्थिति होती है। कोशिका भित्ति डीएनए तंतु और लवक की अनुपस्थिति होती है। तर्कु तंतु, डीएनए तंतु, गोल्जी काय की अनुपस्थिति होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी और तर्कु तंतु की अनुपस्थिति होती है। आप बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या हो सकता है? बेटा, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया लवक की उपस्थिति, ये बात उसके लक्षण कतई नहीं हो सकते। कोशिका भित्ति डीएनए तंतु तथा लवक की अनुपस्थिति, लवक जो होता है ये कोशिका भित्ति उनके पास में होती है, लवक नहीं रहता, ये बात भी गलत है। तर्कु तंतु डीएनए होता है उनके पास में, डीएनए होता है, डीएनए का फिलामेंट्स होंगे, ये आंसर गलत हो गया। अंतःप्रद्रवी जालिका नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होता, तर्कु तंतु अनुपस्थित होता है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो जिन बच्चों ने चौथा टिक किया है वो मेरी परीक्षा में आज पास हो रहे हैं, और जिन्होंने इसके अलावा टिक किया है वो परीक्षा में गलत साबित हो रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, इसके बाद कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पे जाइए और फटाफट जाकर आप टेस्ट को जरूर दीजिएगा। आज के सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मजेदार प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सारे बच्चे जाकर जरूर जवाब देना। विटेकर के अनुसार जगत मोनेरा में सम्मिलित है, कौन सम्मिलित है? विटेकर के अनुसार जगत मोनेरा में कौन कौन सम्मिलित होता है? एक कोशिकीय यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ, बहुकोशिकीय और यूकैरियोट्स। आपके हिसाब से बताइएगा कि विटेकर साहब ने बहुत सोच समझ के क्लासिफिकेशन किया था, और इस क्लासिफिकेशन का आधार सबसे ज्यादा क्या है? इस क्लासिफिकेशन का आधार यह था कि सारे मोनेरा जगत में इन्होंने डाला था प्रोकैरियोटिक जीवों का एक अलग से ग्रुप बना दिया था जिसका नाम था मोनेरा। कुछ इस तरीके से 5 प्रश्नों के अच्छे जवाब मैंने आपसे पूछे, बाकी प्रश्न आपको कमेंट सेक्शन पे मिल जाएंगे, उनको जाकर देखिए, उन प्रश्नों का आंसर दीजिए और तैयार हो जाइए सारे प्रश्नों का सही जवाब देने के लिए। बेटा जी, ये चैनल है आपका, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब देखते हैं आज कौन सा बच्चा मेरा पास होता है। सारे बच्चे आंसर जरूर दीजिएगा, मैं देखना चाहता हूं कि किस बच्चे में सबसे तेज गुण है आंसर देने का। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल, बाय बाय। आंसर जरूर